रात को सोते समय मैंने सुबह के लिए अलार्म लगाया था 7 बजे का, क्योंकि आज पाटन जाने से पहले मुझे जाना था त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। लेकिन मैं उठा 7:30 बजे, तो थोड़ी सी मुझे देर हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। तो मैं हो रहा हूँ रेडी, और यहाँ से अभी मेरा प्लान है बाहर निकलने के बाद एक चाय पी जाएगी, और उसके बाद यहाँ से एक नीचे मंदिर है झूलाघाट की तरफ, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो भगवती माता का मंदिर है, तो वहाँ पे जाने का। और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ से आज सीधा पाटन जाया जाएगा और वहीं पर रुका जाएगा। तो वहीं पर रुकने के बाद फिर कल बझान की तरफ निकला जाएगा। तो अब मैं हो चुका हूँ तैयार। हालांकि मेरा बैग यहीं पर रहेगा, वापसी में मैं यहाँ से बैग ले जाऊँगा। तो मैं अभी सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। ये मेरी चाय बन के आ चुकी है। बैतडी में कई सारी दुकानों पे फ़ोनपे का यूपीआई पेमेंट ऑप्शन भी है। मैंने इसे अपने फ़ोन से स्कैन किया तो इसने मुझसे इंटरनेशनल पेमेंट मोड ऑन करने को बोला, लेकिन मैंने इसके बाद आगे कुछ किया नहीं। और ये है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, वो जो टॉप पे पूरे लाल कलर के घर दिख रहे हैं वहाँ। नेपाल में सड़कें अब पक्की हो चुकी हैं, और ये सड़क झूलाघाट से आ रही है बैतडी की तरफ। आधा घंटा चलने के बाद अब मैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के गेट पर पहुंच चुका था। ये गेट मेन रोड पर बना है, और यहाँ से अभी 300 मीटर के लगभग और चलना होता है मंदिर के लिए। यह है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का मेन गेट, और यहीं से मंदिर की बाउंड्री शुरू होती है। और इस मंदिर में कई सारे बड़े बड़े और पुराने पीपल के पेड़ भी हैं। और वो है सामने वाला पहाड़ पिथौरागढ़, जिसमें एक गाँव भी दिखाई दे रहा है, और वो भी नेपाल बॉर्डर की तरफ लास्ट गांव है। तो वो सामने है पिथौरागढ़, इस तरफ है नेपाल, और इन दोनों पहाड़ों के नीचे बह रही है काली नदी। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के बाद रखने के लिए रैक बनाए हैं, और मैंने भी अपने जूते उतारने के बाद रैक में रखकर मंदिर की तरफ चल दिया। ये एक और गेट है, यहाँ से मंदिर का आगमन शुरू होता है। इस मंदिर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर एक आदमी से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये एक भगवती माता का मंदिर है, जो दुर्गा का एक रूप है। और ये मंदिर त्रिपुरा गांव में बना है, तो इसलिए इस मंदिर को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो लोग इस गांव में रहते हैं, उनके पूर्वज यानी कि उनके दादा परदादा नेपाल के डोटी जिले से इंडिया की तरफ काम करने के लिए आ रहे थे, और वो सभी पुजारा कास्ट के थे। तब एक समय वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके थे। तब कहा जाता है कि भगवती माता ने उनको यहाँ पे रोका। जिस समय वो इंडिया की तरफ जा रहे थे, तो इंडिया की तरफ उन्होंने अंधेरा कर दिया, और इस जगह से नेपाल की तरफ उजाला किया, और उनको अपने दर्शन दिए, और उनको यहाँ पर मंदिर बनाकर पूजा पाठ करने को कहा। तब से वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और वही लोग इस मंदिर के पुजारी भी हैं। और तभी से उनकी कास्ट पुजारी से बदलकर थापा हो गई। और इस त्रिपुरा गांव में मैक्सिमम लोग थापा कास्ट के ही रहते हैं। और यहीं पे मंदिर में ये है पीने के पानी का फिल्टर। तो ये हैं कुछ धर्मशालाएं जो मंदिर में बनी हैं, और इनके अलावा और भी धर्मशालाएं बन रही हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे आके रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और ये हैं उन दानदाताओं के नाम जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। अब मैं मंदिर से वापस आ रहा था, और ये है बैतडी मार्केट से थोड़ी सी दूर पे बना एक ग्राउंड, जहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मंदिर से वापस आकर मैंने बैतडी मार्केट में नाश्ता किया आलू पराठे का। 70 रुपये के 2 आलू पराठे थे, लेकिन थोड़ा सा पतले थे, और पराठों के साथ दही, छोले और तिमोर की चटनी भी दी थी। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर बैतडी मार्केट घूमने चला गया। बैतडी एक छोटी सी मार्केट होने के साथ साथ एक हिल स्टेशन भी है, जहाँ पे बैंक, होटल, मिठाइयों की दुकान, छोटे ढाबे, कपड़ों और राशन की दुकानें भी हैं। इसके अलावा बैतडी एक तहसील होने के कारण सारे सरकारी कामकाज यहीं होते हैं। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बैतडी के लिए, और सामान मैंने पैक कर लिया है। गाड़ी नीचे खड़ी है, इनफैक्ट जो टैक्सी गाड़ी होती है उससे मैं बोल के आया हूँ कि मैं आने वाला हूँ। तो हाँ, मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है, और अब निकलते हैं पाटन की तरफ। तो बने रहिए पाटन की तरफ। यस यस, ये मेरा बैग है। वॉशरूम कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये मैंने सारा चेक कर लिया है।
ओके, तो फाइनली अब मैं हो चुका हूँ रेडी। यस, लेट्स गो। इसके बाद मैं अपने कमरे की चाबी और पानी का जार काउंटर पर रखकर बाहर आ गया और अब मैं निकल चुका था पाटन के लिए। बैतडी में टैक्सी और बस स्टैंड दोनों हैं। बसें यहाँ से धनगढ़ी और महेंद्र नगर के लिए जाती हैं, जबकि टैक्सियाँ कम दूरी के लिए ही जाती हैं। और अब आप भी यहाँ से टैक्सी में आगे बैठकर नज़ारों का लुत्फ लेते हुए पाटन के लिए जाइए। मैं वहीं मिलता हूँ।